Test 16. Which of the following is the function of formalin? फार्मलिन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन होता है और इसको एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड बतौर सारे हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सो चॉइस डी इज़ करेक्ट. द सॉलिड विच डज नॉट पोजेस द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज amorphous solid. Clear cut. Which one is not member of alkali metals? So that is sodium, cesium, potassium, while magnesium is not. Ethene is prepared from alcohol by, तो अल्कोहल से हम इथीन तैयार कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन रिएक्शन. दैट इज़ ए टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन. चॉइस बी. In tertiary alkyl halides, carbon atom is attached to how many carbon atom? तो tertiary alkyl halide में वो कार्बन टर्शरी होता है जो 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन से बॉन्डेड हो. सो चॉइस बी इज़ हेयर. Which one contains non-polar covalent bond? तो a bond formed between 2 similar atoms या 3 similar atoms भी हो सकता है. That is a non-polar covalent bond. H2, Cl2, N2O2. All of these is the option. What is the SI unit of pressure? तो Newton per meter square. Newton per meter square, not Newton meter square, because pressure is equal to force over area. तो force Newton और area का जो SI यूनिट है वो मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा Newton per meter square. Empirical formula and molecular formula of covalent molecule is. Empirical formula and molecular formula of covalent molecule is. तो is variable, not same. कैसे? For example, यहाँ पे देखें एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल C6H12O6 ग्लूकोज है. इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O बनता है. अच्छा, फिर अगर हम इसी तरह से बेंजीन को देखें C6H6 तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH बनेगा. तो सेम तो नहीं होगा. अब सेम कहाँ पे होगा? लुक एट दिस H2O. तो इसका यही एम्पेरिकल फार्मूला है. NH3 इसका यही एम्पेरिकल फार्मूला है. तो मीन के सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. डिफरेंट ग्लूकोज की शक्ल में ये एग्जांपल और सेम वाटर. सो वेरिएबल. ए वोल्टेक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम. तो वोल्टेक सेल वो होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हो. सो केमिकल एनर्जी ऑफ द आयंस. दैट इज़ चॉइस बी. द फोर्स प्रेजेंट विद इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज. तो फोर्स विद इन ए मॉलिक्यूल तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नो, वैंडरवाल फोर्सेज नो, वीक फोर्सेज नो. केमिकल बॉन्ड तो वो कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड वगैरह. सो चॉइस सी इज़ करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल में बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. वाइब्रेशनल एनर्जी येस, बस जो भी मोशन होगा उससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी होगी. तो वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है. सो चॉइस डी. यानी सारे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो एक्सेप्ट स्टैटिक साकिन होता है, उसमें कोई मोशन नहीं होता. द रेडियस ऑफ बोहर्स एटम डिपेंड ऑन द फॉलोइंग. तो रेडियस जो है डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलता है that is R is equal to n square divided by z into 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो इस रिलेशन के मुताबिक अब रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो चॉइस बी इज़ हेयर. द यूनिट फॉर वैंडरवाल कांस्टेंट बी. अच्छा, बी जो है बिगनेस कांस्टेंट है, डिपेंड करता है अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ये वॉल्यूम का यूनिट इसको लगेगा, लेकिन पर मोल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्यूबिक मीटर पर मोल. दैट इज़ चॉइस सी. फॉर्मिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम. तो फॉर्मिका रेड एंड्स. चॉइस सी. द प्रोडक्ट्स ऑफ SN1 रिएक्शन आर फॉर्म्ड विद. तो 50% जो है उसमें रिटेंशन होती है और 50% उसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है. सो चॉइस सी इज़ हेयर. वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स. तो इनकी रिएक्टिविटी का फ़र्क हमें कुछ यूँ समझ आएगा. ये एक एल्डिहाइड ले लें और ये हुआ एक कीटोन और ये हुआ न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच कर रहा है इस पार्शल पॉजिटिव कार्बन की तरफ. कार्बन इज़ पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव. अच्छा, तो अब देखें इस पॉजिटिव चार्ज तक इस न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने के लिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और साथ में जो है वो जो बॉन्डेड एटम्स हैं इसके साथ या ग्रुप्स हैं उनका साइज़ भी छोटा होना चाहिए. तो अगर हम कीटोन देखें तो आर ग्रुप का साइज़ बहुत बड़ा है
तो ये न्यूक्लियोफाइल मुश्किल से पॉजिटिव चार्ज तक पहुंचेगा। तो इसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा है लेकिन अल्काइल ग्रुप बड़ा है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये आसानी से पहुंच सकता है। एक तो हुआ स्टीरिक हिंड्रेंस जो हमने पहचाना। दूसरा, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पॉजिटिव कार्बन की तरफ और इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम कर देते हैं। नतीजतन क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कम हो जाएगा टूवर्ड्स द कार्बन ऑफ द कीटोन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो एक वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा टूवर्ड्स द कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रीज़न भी हो सकती है। सो हमें ऑप्शन मिलता है बोथ ए एंड बी, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 3-dimensional folding of polypeptide change result in the formation of, तो 3-dimensional folding होती है tertiary structure of protein में, that is choice C। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ फॉर्म्ड इन क्लोरीन, नहीं इसमें होती ही नहीं, एमोनिया में होता है, वाटर में भी होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता। अब एमोनिया और वाटर के मुकाबले में वाटर में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो चॉइस सी। द इंक्रीज़ इन एटॉमिक रेडियाई इन डैश इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल एंड द स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। तो नंबर ऑफ़ शेल जो हैं बढ़ते हैं ग्रुप्स में, जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे वाले एलिमेंट में एक नए शेल का इजाफा होता है और इस तरह से उनमें शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है। सो चॉइस ए ग्रुप में ये ट्रेंड हमें मिलेगा। 1,4-डाईमिथाइल बेंजीन इज़ कॉल्ड एज, तो 1,4 पोजीशन बेंजीन में आपको यूँ मिलेगा कि दिस इज़ 1 और ये 4th पोजीशन, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। इट इज़ नोन एज ज़ाइलीन, लेकिन इसके काफ़ी पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, तो अगर 1,4 पे अटैच होगा तो फिर पैराज़ाइलीन कहलाएगा। इक्विलिब्रियम कर्व कैन बी ड्रॉन बाय प्लॉटिंग। अच्छा, इक्विलिब्रियम कर्व यानी ये रिएक्शन है और इसके साथ टाइम एक्स एक्सिस पे, कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम प्लाट करते हैं जो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। रेट ऑफ जो दूसरा है रिवर्स रिएक्शन वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा और इस तरह से फिर एक ख़ास जगह पे वो पैरेलल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो कंसंट्रेशन एंड टाइम इज़ इन चॉइस सी। द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अप टू द मिडल ऑफ 3D सीरीज़ इंक्रीज़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है फिर डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ चॉइस ए। हिसिस लॉ इज़ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, नो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, येस। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नो। तो ये क्योंकि बस हिसिस लॉ जो है थर्मो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम थर्मो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंट। Protein component of enzyme is called, that is known as apoenzyme, that is the protein component. Choice C. Planck's constant is defined as the dash of energy and frequency of a photon. तो प्रोडक्ट, सम, रेशियो या नन ऑफ दीज। अच्छा खुद देखें, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब प्लांक कांस्टेंट क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो रेशियो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, फोटॉन का, सो दैट इज़ चॉइस सी। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एमोनियम साइनेट? NH4CNO। NH4CNO इज़ द फार्मूला। टेट्रा इथाइल लीड एडेड टू फ्यूल 2। अच्छा, टेट्रा इथाइल एक एंटी नॉक एजेंट है, तो ये नॉकिंग कम करवाएगा, तो डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, नो। सो ओवर हियर चॉइस डी, प्रिवेंट नॉकिंग। नॉकिंग एक ठक ठक आवाज़ इंजन में होती है, तो उसको जो गुड फ्यूल होगा
तो वो ठक ठक कम करेगा, दैट इज़ नॉकिंग साउंड। लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन फॉर्म्स क्रिस्टल्स। अच्छा, लंडन फोर्सेस जो हैं वो कौन से क्रिस्टल बनाते हैं? तो हम पढ़ चुके थे कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल अगर बनते हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन विच मैनर हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन HF मॉलिक्यूल। तो HF मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे दिस इज़ H, फिर H, ये बॉन्डेड टू फ्लोरीन, फिर ये H बॉन्डेड टू फ्लोरीन, अगेन H बॉन्डेड टू फ्लोरीन। अब यहाँ पे इसमें यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से एक ये जिग जैग फॉर्म देगा, सो दैट इज़ चॉइस बी। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इन प्लाज्मा स्टेट सॉल्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट तब होता है जब वो मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में आयन शो कर सकता हो और करंट पास कर सकता हो, तो सॉल्यूशन आर फ्यूज्ड स्टेट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, contain normal bonds, can be isolated from reaction mixtures, या both B and C। अच्छा, तो इसमें कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, यस सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आइसोलेट हो सकते हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें या कंडीशन चेंज कर दें। और सिमिलरली कंटेन्स नॉर्मल बॉन्ड्स, यस बिल्कुल नॉर्मल कंपाउंड बनते हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म में। सो बोथ बी एंड सी इज़ द चॉइस। Anything under test or observation in laboratory is called system. At the start of a reaction, concentration of reactant decreases. अच्छा, अब डिक्रीज़ तो होता है, लेकिन वो कहते हैं कि रैपिड, स्लो, कांस्टेंट रेट वगैरह। जब हम प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सो कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब ज़्यादा होगा तो शुरू में रिएक्शन तेज़ होगा और फिर जाके स्लो होता जाएगा। सो रैपिडली, शुरू में तेज़ होगा, रैपिडली इज़ देयर। इट इज़ वेरी डैश टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज आयन than a neutral atom due to increase in nuclear charge. Yes, difficulty होगा। When a sufficient amount of energy is provided to a neutral atom, it ionizes to form. तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रॉन देगा और कैटाइन बनेगा। सो चॉइस सी। The positive sign in the rate expression for product depicts। अच्छा, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के लिए इसलिए होता है कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है, रेट भी डिक्रीज़ होता है, तो उसके लिए हम ये लगा देते हैं। सो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन। विच वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद Br2 एंड H2O। अच्छा, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है और यहाँ पे इथीन है। तो इथीन के इस तरह रिएक्ट करने से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, दिस इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें जब हम Br2 वाटर की मौजूदगी में ऐड करते हैं, सो वी आर गेटिंग के 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। दिस इज़ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनता है। और ये क्या कहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट व्हेन यू रिएक्ट विद H, सो डाई ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन और हाइड्रोक्सी ब्रोमो इथेन या हाइड्रोक्सी ब्रोमो इथेन। तो डाई ब्रोमो इथेन इज़ चॉइस ए। Oxidation number can be positive yes, 0 yes, negative yes, all of these. Crystals of sodium carbonate dot
1H2O when exposed to air loses water and remains solid, gain water and remain solid, gain water and become liquid, remain unchanged. अच्छा, तो जब ये एयर को हम एक्सपोज करेंगे तो इससे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और ये 1H2O नहीं है, 10H2Os हैं, तो वो एवापोरेट होंगे और ये एक वाइट सॉलिड बन जाएगा. सो दैट इज़ चॉइस ए. In a carboxylic acid dimer, how many hydrogen bonds are present? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डाइमर होता है, यहाँ पे देखें RC डबल बॉन्ड O और उसका फिर इधर OH, और इसी तरह से अगर यहाँ पे है R तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O एंड H. तो यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन सकते हैं. सो वी आर गेटिंग चॉइस बी. In the reaction zinc plus copper sulfate, zinc sulfate plus copper, which of the following change show that redox reaction is taking place? Blue color appears. No, copper sulfate खुद blue color का होता है because of copper 2 positive. Blue color disappear. तो ब्लू कलर डिसअपियर होगा क्योंकि कॉपर रिड्यूस होके कॉपर मेटल बन जाता है. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज इज नन ऑफ दीज. नो. सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस. व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला? C5H12. अच्छा, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला स्मॉलेस्ट रेशियो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन है C6H6, तो अब यहाँ पे आप डिवाइड कर दें एक ही हिस्से से जितना तक डिवाइड हो सकते हों. तो ये 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो मीन के CH एक एम्पेरिकल फार्मूला इसका बनता है. यहाँ पे 5 है और 12, तो इन दोनों को हम एक हिस्से पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका कोई एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बनेगा. अगर बनेगा तो यही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही एम्पेरिकल फार्मूला होगा. सो दैट इज़ C2H12 इज़ चॉइस ए. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन? अच्छा, कैनिज़ेरो रिएक्शन अल्डिहाइड्स ही देते हैं और उनके नतीजातन फिर एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. सो ओवर हियर बेंजल्डिहाइड इज़ इन एल्डिहाइड. The maximum probability of finding an electron is at a distance of, तो maximum probability जो है that is 0.53 नैनोमीटर, 0.53 मिलीमीटर, 0.5. अच्छा, जो हम जो करते हैं तो 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो ये अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आलमोस्ट ये हमारे पास चॉइस बी के लिए ही आएगा. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है न्यूक्लियस के करीब. वो सिर्फ हाइड्रोजन, यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वो कह रहे हैं, या मैक्सिमम डिस्टेंस आप कह सकते हो. इफ़ वी डिक्रीज़ टेम्परेचर ऑफ ए गैस 2 times इट्स वैल्यू विल. अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा. और रिमेंबर दोनों में वो जो रेशो है वो सेम आएगा. तो इफ़ 2 times टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम 2 times जो है वो इंक्रीज़ होगा. तो इफ़ वी डिक्रीज़ टेम्परेचर बाय 2 times, वॉल्यूम भी 2 times डिक्रीज़ होगा. दिस इज़ चॉइस सी. Ammonia may be prepared by heating ammonium chloride with aqueous sodium hydroxide. यहाँ से हम इसको बना सकते हैं. Which color of precipitate are formed when carbonyl compound react with 1,2-dinitrophenyl hydrazine? तो ये टेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है
और उसमें अगर एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है तो येलो टेस्ट दे जाते हैं, नॉन एरोमेटिक हैं तो फिर रेड. सो येलो और रेड इज़ द चॉइस ए. The 4 carbon hydrogen bonds of methane are formed by overlapping of. तो सिंपल कि कार्बन जब सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये होगा sp3 हाइब्रिड. और इसके साथ अब हाइड्रोजन आया है तो sp3s हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप होगा. सो sp3s इज़ इन चॉइस ए. The catalyst used for the formation by dehydration of alcohol, for ether formation by dehydration of alcohol. तो remember अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ ROH with H2SO4, अगर हम ये रिएक्शन 140 पे करेंगे तो ईथर बनेगा और H2O रिलीज़ होगा. और अगर 170 पे करेंगे तो फिर अल्कीन बनेगा और H2O निकलेगा. तो अब यहाँ पे फोर्स क्या किधर चला, दैट इज़ द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर ईथर फॉर्मेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल is concentrated H2SO4 at 140 degrees Celsius. It's not 14 degrees Celsius, it's 140 degrees Celsius. Choice B. 2 moles of octane burn with 25 moles of oxygen and produces dash moles of carbon dioxide along with 18 moles of water. तो ये टेस्ट जो 16 था तो उसमें भी ये रिएक्शन दिया गया था, सॉरी जो 15 था तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे, फिर 2 मोल के लिए देखो कि उसमें रेशियो क्या बनेगा. तो इस तरह से आपको फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिलेंगे. तो ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा C8H18 और प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. अच्छा, अब ये यहाँ पे कार्बन 8 हैं तो यहाँ पे कार्बन 8 लगा दें प्रोडक्ट साइड पे. हाइड्रोजन 18 हैं तो प्रोडक्ट साइड पे इधर लग जाएगा 9. और अब ऑक्सीजन गिन लो प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे. तो प्रोडक्ट साइड पे 8 2 8 16 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में है और 9 ऑक्सीजन वाटर वाले, तो 25 बनेगा. तो इधर आप कर दो कि 25/2 ऑक्सीजन. अब वो कहते हैं कि अगर 2 मोल हो तो ये 1 मोल ऑक्टेन था, 2 मोल होंगे तो ये भी डबल हो जाएंगे. ये जो 8 है तो ये भी डबल हो के 16 मोल हो जाएगा और 9 डबल हो के 18 मोल हो जाएगा. सो द आंसर इज़ 16 मोल्स. द सेंट्रल एटम along with ligand is called कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये सेंट्रल मेटल हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास इधर लिगेंड होंगे और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी? तो वूलर. द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चर आइसोमर इज़. तो स्ट्रक्चर आइसोमर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, बिल्कुल आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन आइसोमर दे सकता है. और ब्यूटेनोन, ब्यूटाइन और ब्यूटीन नहीं, ब्यूटीन में हमें वो मिल सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स. लेकिन जो स्ट्रक्चर आइसोमर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ ब्यूटेन. ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज़. तो ऑप्टिमम पीएच ये भी याद रखने वाली है, तो चॉइस सी में दिया गया है. Dalton's law of partial pressure is used to derive the relation between Kc and Kp. पार्शियल प्रेशर की बात है तो Kp. In a rhombohedral system, all 3 angle lies between dash degree. रोम्बोहेड्रल सिस्टम जो है उसमें A length is equal to B is equal to C, alpha angle is equal to beta angle equal to gamma angle but not equal to 90 degree.
तो यहाँ पे 9 into एंगल बिटवीन 9 and 45 डिग्री, तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि भाई वो 90 के बराबर, तो 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है। और ऑप्शन में उन्होंने 9 एंगल 9 into, सो अगेन यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। That's all from chapter test 16.